जिस समय वनवास प्रभु श्री राम गए, भरत जी ननिहाल से आए, कौशल्या मैया के पास आके कहते हैं, मां, दुनिया का सबसे बड़ा पाप जो हो वो मुझे लग जाए अगर प्रभु श्री राम के वन जाने में मेरा एक भी हस्ताक्षेप रहा हो। मां ने मुंह में हाथ रख दिया, भरत चुप रहो, तुमसे ज्यादा मैं तुम्हें जानती हूं। मुझे दुख इस बात का नहीं कि राम वन चला गया, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे देखते देखते राम वन चला गया और पिता ने प्राण त्याग दिए, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूं। तब गुरुजी ने हाथ पकड़ा और कहते हैं, भरत, इतना ज्यादा तुम दुखी क्यों होते हो? इस संसार में मानव के द्वारा किसी को दुख सुख नहीं मिलता। यहां कोई किसी के दुख सुख का कारण नहीं है, लेकिन मानव का हृदय इतना मटमैला हो गया है, मानव की बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई है कि अपने द्वारा किए कर्मों का फल जब उसे जीवन में मिलता है, चाहे पुण्य का हो या पाप का हो, तो वो कभी स्वीकार नहीं करता, वो किसी व्यक्ति को दोषी बना देता है। 6 बातों का निवेदन यहां पर किया गया है, सुनिएगा जरा ध्यान से। और यही वो 6 बातें हैं जिनके द्वारा संपूर्ण जीवन में मानव को सुख, दुख, भय, चिंता, पाप, संपत्ति सब प्राप्त होता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कह्यूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप यस विधिहार। आपके जीवन की हानि, आपके जीवन में लाभ, आपके जीवन में यश, आपके जीवन में अपयश, ये आपके हाथ में नहीं है। जितने घर बैठ के सुन रहे हैं, जितने यहां बैठ के सुन रहे हैं, आप बड़े से बड़े साइंटिस्ट बता दे, बड़ा से बड़ा फिलॉसफी बता दे, बड़ा से बड़ा साइंसियर बता दे कि मानव के जीवन में ये 6 ही परिस्थितियां हैं जिनके द्वारा संपूर्ण मानव को संसार में दुख, सुख, अभाव, प्रभाव, स्वभाव, भेद भाव सब देखना पड़ता है। कई लोग अपने जीवन में हानि से परेशान हैं। हम इतने बैठे हैं और यहां मैं आपसे पूछूं, ये बताओ, प्रसन्न हो, ठीक हो? सच बुरा मत मानना। अगर सच अच्छा आप लोग मुख से जो बोलोगे मैं वही सुनूंगा, लेकिन अगर कोई ऐसी मशीन आ जाए कि आपके अंतःकरण में वो स्पर्श कराई जाए, तो उसमें छप के आ जाए कि तुम कितने परेशान हो, तो हमें पता चल जाएगा। और कोई यहां खुशी नहीं होगा। कई लोग तो इस बात पे चिंता में होंगे कि महाराज अभी पता नहीं बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, इतने लाख का गहना चोरी हो गया। कई लोग इसमें होंगे लाभ हो गया है तो मद में फूल गए, अरे हमारा कोई तोड़ नहीं है, हम तो बड़े आनंद में रहेंगे। और जब व्यक्ति को, जब मानव को ये लगने लगता है कि मैं संसार में कुछ भी कर सकता हूं, किसी को झुका सकता हूं, कुछ भी खरीद सकता हूं, अरे अब मुझे कोई झुकाने वाला नहीं हुआ है, जब अभिमान आ जाता है मानव के हृदय में, तब एक बार परमात्मा उसे संकट के कटहरे में जरूर खड़ा कर देते हैं और याद दिला देते हैं, देख भाई, मेरी ही कृपा से सब कुछ है, मैं चाहूं तो अभी तुझे परेशान होना पड़ जाएगा। इसलिए कभी मानव को अभिमान जन्य प्रश्न नहीं करना चाहिए। और जब जब अभिमान आएगा तब तक तुम्हें सत्संग से दूर करेगा। इसलिए मानव को आशावादी भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। और एक बात बताऊं, आपका जीवन महकने लग जाएगा। आपकी जिंदगी में जो मिला है ना, जो आपके भाग्य में है, अगर वो आपको नहीं भी मिल रहा होगा तो आपके जिंदगी में अनुभव होने लग जाएगा कि अब इस मोड़ में मिलेगा, अब इस मोड़ में मिलेगा, अब इस मोड़ में मिलेगा। एक हमारी बात मानिए, जितने भी वैष्णव हमारी कथा सुनते हैं, ये यहाँ जितने वैष्णव कथा सुनते हैं,
कोई चमत्कारी ऐसी भभूति नहीं है, कोई ऐसा संसार में जादूगर नहीं हुआ जो तुम्हें भभूति दे देगा और तुम चट से माला माल हो जाओगे। नहीं, ऐसा करने वाला व्यक्ति भगवान को छोटा और चमत्कार को बड़ा मानता है। ऐसे व्यक्ति से भगवान कभी प्रसन्न नहीं रहते। एक बड़ा अच्छा यंत्र है परमात्मा को बांधने का, परमात्मा को एकाग्र करने का, मन को एकाग्र करके परमात्मा को प्रेम पास में बांधने का एक यंत्र है। बताएं, बहुत चमत्कारी यंत्र है। सबसे पहला यंत्र है नाम जप। कितने लोग हैं जो माला झोली में नाम जप करते हैं? हाथ उठाइए, बताइए। जातन दियो ताही बिसरायो, जातन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी कहते हैं, अरे तुम उस परमात्मा से मांगने की झड़ी लगाए हो, जो तुम्हें दिया पहले वो तो शुक्रगुजार करो। कितने लोग ऐसे होंगे जो स्नान करने के बाद तुरंत गैस की, कई लोग तो ऐसे स्नान किए और तुरंत स्नान कर रहे हैं और मन में क्या आ रहा है, आज पालक डाल के दाल बनाऊं, आज काहे की सब्जी बनाऊं, आज क्या करूं, और पता चले अरे वो तो कुकर की सीटी खराब हो गई है, दाल कैसे आएगी। हाँ, ये वैष्णव का लक्षण नहीं है। वैष्णव का लक्षण तो ये है, स्नान करें लेकिन चिंतन क्या हो, जातन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, हरामी, कौन कुटिल खल कामी, मोसम कौन कुटिल खल कामी। मीरा जी के गुरु जी हुए हैं रैदास। रैदास जानते हो किसे कहते हैं? मोची, जो पॉलिश करते हैं। बड़ा अच्छा भाव है। कोई भी गुरु बन सकता है। आपका मैं आपके मंच के बाद बालक भी हूं। कई लोग हमारे पिता तुल्य हैं, हमारी मैया बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे सब भाई बैठे हैं। लेकिन मैंने जो समझा है, जीवन में ऐसा नाम जप करके जाइए, ऐसा प्रभु का स्मरण करके जाइए, ऐसा प्रभु का भजन करके जाइए कि आप जब जाओ तो आपके पापों का चिंतन ना हो, आपके भजन का इतना बल रहे आपके पास कि आप यमराज के आते हाथ फैला दो, ले चलो मुझे बैकुंठ जा। कुछ नहीं रहने वाला, न वो राजा रहे न वो रानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। दुनिया में लाखों करोड़ों का मेला लगा, मगर हंस जब जब उड़ा अकेला उड़ा।